की यात्रा हुई थी। हमारे तीनों दिवंगत हमारे बीच नहीं है। पिछली दो यात्राओं में वो आए थे, कुंवर पुष्प और शमशेर बिष्ट। तो प्रताप शिखर, कुंवर पुष्प, प्रताप शिखर हमारे बीच में। सुंदरलाल बहुगुणा जी कुछ साल पहले वो भी हमारे बीच से चले गए। हमारे बहुत सारे यात्री जो इस आंगन में आए, उनमें से रघुवीर चंद्र अब हमारे बीच में, यश मेहता हमारे बीच में, दिनेश कृष्ण हमारे बीच में है, वो भी इस आंगन में बना। और भी कुछ साथी हमारे इस देश से चले गए, उनको भी हम आज यहाँ याद करते हैं। जब 74 में हम आए तो कहीं से भी रैणी और कुंवारी पास हमारी पुरानी यात्रा के मार्ग में नहीं था। 84 में जब पहाड़ ने इसको पुनर्परिभाषित किया और पूरे रूट को दोबारा बनाया, तो हमने सबसे अंतर्वर्ती इलाकों को इसमें जोड़ने का प्रयास किया। कल हमारे साथी कह रहे थे, तुमने इतने बवालों में कैसे फंसाया हमें, इतने दर्दों को पार करा दे रहे गाँवों को। हमने कहा उसमें जो पैमाना बना था, अब उस पैमाने को पार करने में हम ही लोग असफल एक तरीके से हो रहे हैं। वो नई जनरेशन के लिए है वो पैमाना। तो हमने उसमें पांगू से लेके अस्पुर तक का वो इलाका जोड़ा, ताकि वन राज्यों का, भूटान का और नेपाल बॉर्डर का स्पष्ट रूप में हमें मिले। फिर उसके बाद हमने जो उपदल बनते थे उनमें अलग अलग इलाकों में गए, जैसे करार वाला इलाका जोड़ा उधर का। इधर हमने बल्ला नागपुर के कुछ इलाकों में जो समानांतर यात्राएं करके जोड़ा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हमने जोड़ा वो था एक तरीके से देवाल से लेके यहाँ तक का इलाका, बल्कि सच कहो तो आपके मुंशियारी से लेके रैणी तक का ये इलाका बिल्कुल नया इसमें जुड़ा, जोशीमठ तक का इलाका। ये हमारे 74 की अभियान में नहीं था। इसको जोड़ने से हमने उत्तराखंड के सबसे अंतर्वर्ती इलाकों को जोड़ने में कामयाबी प्राप्त की, और वहाँ की क्या वास्तविकता है उसको समझने में एक तरीके से हम लोग सफल हुए। 74 में इसलिए हम लोग यहाँ नहीं आ पाए। 84 में हम पहली बार आए। 84 का जो अनुभव है उसको अपने साथियों में, विशेष रूप से यहाँ के लोग तो चंद्र सिंह जी जो छोटे छोटे थे और हम लोगों का स्वागत कर रहे थे, हमसे जरा ही बड़े थे। और यहाँ के उस समय ये बड़ा भरपूर गांव था, उस समय अच्छी खासी लोग यहाँ पर जमा थे। और इस आंगन में सभा करने के बाद हम लोग यहाँ से सब लोग उनके साथ गोरख माता के साथ उनके पंचायत के आंगन में गए, और वहाँ उन्होंने एक करीबन 10 मिनट के लिए चाशनी भी लगाई। तो वो अनुभव मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। हम यहाँ पहुँचे अपने गोविंद पंत राजू, कमल जोशी और मैं, और कोई नहीं था, क्योंकि उस समय सब पीछे छूट गए थे। कुंवारी पास का भाई इतना बड़ा था कि कोई उसको पार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो बचे कुछ साथी थे वो भी विद्रोह कर गए। हम तीनों इसी तरीके से चल के, अभी तो इस बार गाड़ी की सुविधा हमें मिल गई। हम लोग ये जो हयात सिंह जी का गाँव है उनके घर गाँव में टिके थे, वहाँ से हम पैदल आए। यहाँ आते आते हम लगभग पस्त हो गए, और इस चढ़ाई में तो फिर बचा खुचा कमल हमारा दमा का मरीज था, उसके लिए बहुत मुश्किल हुई। यहाँ पहुँचे तो गोरा माता से हमारी एक कैंपू में पहले मुलाकात होती थी। तो हमारा उनसे तो जब हम यहाँ पहुंचे तो किसी तरीके से हम घर तक आगे पूछ के, इतने घर नहीं बने थे। ये बहुत ही प्यारा सा घर था, मंजिला, और ऐसे जो पाथर है ऐसे पाथरों से छना हुआ था। और हमें गोरा माता ने, क्योंकि बहुत विजिटर्स आने लगे थे तब तक, चिपको आंदोलन को 10 साल हो चुके थे। और ये 26 मार्च की घटना का याद सबको होगा कि जिसमें चिपको शब्द का आविष्कार हुआ, फिर उसके बाद मंडल में उसकी एक अभिव्यक्ति हुई, फिर फाटा में हुई, उसका जो क्लाइमैक्स आया जिसका हम 50 साल मना रहे हैं वो यहाँ आया। 26 मार्च 1974 का वो दिन था। और इस गांव के जो पुरुष थे वो अपने जमीन के हर्जाने को, उसके जो वो मिलता है मुआवजा मिलता है, उसको लेने के लिए चंदूरी भेज हुए थे। और उस समय बहुत चतुराई से प्रशासन ने, वन विभाग ने यहाँ ठेकेदार और उनके लेबरर्स को बुला लिया था। वो नीचे जो रास्ता दिखता है अभी पुल के बगल में, वहाँ से ऊपर को जा रहे थे। एक लड़की ने उसको देखा, ये घटना बहुत बार वर्णित है, और सूचना आई। दोपहर का समय था, लगभग यही समय होने वाला था, 11 बजने का समय लगभग था। और एकदम से अपने बच्चों का नहाना धुलाना छोड़ करके, कपड़े धोना छोड़ करके, खाने की तैयारी करना छोड़ के, गाय बच्चों को छोड़ करके सब हो गए। वो ऐतिहासिक घटना है। और किस तरीके से उन्होंने बिना किसी पेड़ से चिपके और बिना किसी
तरीके की वायलेंस के, बिना किसी तरीके के गुस्से के उन्होंने उन मजदूरों को नीचे लाने का कामयाबी हासिल की। और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। 26 मार्च 1974 की इस घटना को 26 मार्च 2024 को 50 साल पूरे, वो हम सबके लिए गौरव का एक विषय है जिस पर हम फख्र करते रहेंगे। और किस तरीके से भी पर्यावरण की चिंता पूरी दुनिया के स्तर पर गई, देश के स्तर पर गई, वो अपने आप में एक मुद्दा है। 84 में जब हम लोग आए तो गौरा माँ ने हमको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद गपशप हुई। ये भी लोग थे, ऐसा इतना बड़े लोग लेकिन गाँव के लोग थे। फिर उसके बाद वो यहाँ से पंचायती उसमें आंगन में हमें दी गई और वाजपेयी को याद होगा। और बाकायदा एक चाचरी हम 3 बच्चों के सम्मान में उन्होंने, उस समय शायद जल्दी पता नहीं खुबानी थी, कुछ खुबानी या कुछ आई थी कहीं से, जो कुछ से बड़ा वाला खुबानी थी, मीठी वाली, जिसका ठेला भी मीठा होता है, वो उन्होंने हमें दी। मुझे अब तक याद है उन्होंने इस तरीके से हमारे कानों को मला था। और कमल की तो दाढ़ी थी, उन्होंने कहा कि ये इसकी तो बड़ी दाढ़ी है, अभी से इतनी बूढ़ा हो गया है। और हमारे माथों को छुआ और हम लोग को छुआ, और वो स्मृति हमारे साथ सदा रही। कमल तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन गोविंद पंत और हम हर बार बड़ी भावुकता से और बिना भावुक हुए भी क्षण को याद करते हैं। उसके बाद फिर 94 में हम आए, फिर हम 2004 में यहाँ आए, 2014 में आए, 2024 में। हम लोग वोट मांगने के लिए यहाँ नहीं आए जो आपके घरों में अपने अपने झंडे लगा जाते। हम लोग किसी ब्यूरोक्रेट की तरह आपको आश्वासन देने नहीं आए कि आपके यहाँ हाईवे बना देंगे, आपके यहाँ सड़क बना देंगे। और हम लोग इसलिए भी यहाँ नहीं आए कि हम कोई विकास कार्य आपके यहाँ करना चाहते। हम लोग अस्कोट आराकोट अभियान के माध्यम से सिर्फ ये जानने आते हैं कि 10 साल में पूरे उत्तराखंड के अंतर्वर्ती इलाके में इस तरीके के परिवर्तन हुए, अच्छा क्या हुआ और बुरा क्या हुआ। जैसे एक अच्छी चीज हुई कि जिन स्कूलों में 74 में और 84 में हमने लड़कियां नहीं देखी, उन स्कूलों में 94 में 2004 में हमने लड़कियों को बढ़ते हुए देखा। और 2014 में हर टॉपर हाई स्कूल और इंटर का हर जगह बेटी थी हमारी, हर जगह लड़की थी। ये इस तरीके का परिवर्तन भी देखा। इसका मतलब ये नहीं है कि शिक्षा की गुणवत्ता बदल गई, इसका मतलब ये नहीं है कि जाली जंजाली पब्लिक स्कूल आने बंद हो गए, लेकिन फिर भी शिक्षा में एक तरीके की उपलब्धि हो रही, रोजगार से नहीं जुड़ना वगैरह वगैरह, उसके साथ सच्चाई। दूसरी तरफ विकास के नाम पर जिस तरीके का ध्वंस होगा, सड़क कौन नहीं चाहेगा ये बताइए, बिजली कौन नहीं चाहेगा ये बताइए, लेकिन सड़क को बनाने का यही तरीका एकमात्र है, इसको कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी समझदार आदमी मानने के लिए तैयार। जहां देखो खोदा और नीचे नदी में आपने मल बढ़ा, और वो नीचे बाढ़ नहीं लाएगा तो और क्या लाएगा। सड़क बनाने की खुद भारत सरकार की अपनी रिकमेंडेशन है कि जो ग्रीन रोड्स का आइडिया है उसमें यह है कि कट करेंगे, नीचे दीवार होगी और ऊपर का कट से दीवार में भरेंगे, ताकि नीचे अगर खेत है, नीचे अगर बगीचा है, नीचे अगर दूध है, नीचे अगर नौला धारा कोई स्प्रिंग है, वो उस पर हानि नहीं होगी, लेकिन उसको कोई फॉलो नहीं करते। जिस तरीके की डायनामाइटिंग होती है, जिस तरीके से बुलडोजर चल रहे हैं, तो वो तो मतलब अब आप वहाँ रहते हो तो आप ही सह रहे हो उसको, हम क्या करें, हम लोग तो नगरों में फंसे हुए लोग हैं। तो अस्कोट आराकोट अभियान से जो अपेक्षा होती है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक रिकमेंडेशन, एक रिपोर्ट सरकार को देते हैं, लेकिन इस बार जरूर हम उसको बृहद बनाना चाहते हैं ताकि आधी शताब्दी का एक लेखा जोखा हम उसको कर सकें। ये भी तो हो सकता था कि हम नीचे नीचे आराम के गांव में चले जाते हैं, ये भी तो हो सकता था कि हम पिलग्रिम रूट को छोड़ जाते हैं। क्या बद्रीनाथ जाने वाला कोई यहाँ रेडी आता है? क्या बद्रीनाथ जाने वाला कोई बाढ़ आता है? कोई बद्रीनाथ जाने वाला या कैलाश जाने वाला कोई कर्मी आता है? कोई नहीं आता। उनको आपसे लेना नहीं है, वो अपना अगला जन्म ठीक कर रहे हैं। तो इन गांवों को चुनने के पीछे ये है कि हम लोगों को बता सकें कि ऐसे दुर्गम दूरस्थ गांव हैं जहां आज भी हम अपने जनतंत्र को, अपनी शिक्षा प्रणाली को, अपनी सुविधाओं को नहीं ले जा सकते, और ये हम उस रिपोर्ट पर करेंगे। अस्कोट आराकोट का 10 साल बाद क्या रूप होगा वो अगली पीढ़ी वो करेगी। हो सकता है अगली बार वो गाड़ी में आए यहाँ, क्योंकि आप चलने के लिए पैदल रास्ता कोई छोड़ा ही नहीं है। इतने बड़े रैणी गांव के होते हुए, करछी गांव के होते हुए, उधर झिंझी के होते हुए और रामनी के होते हुए आपकी पूरी कर्जन रूट तहस नहस होगी, उसका पुल तक उड़ा दिया गया। आप आपके लीडर होंगे जो आपके चंद्र सिंह के आपके घर में जो झंडा गाड़ गए हैं, उनसे पूछिए ना अथवा कि कर्जन रूट को आपने जरा सी भी नहीं बनाया, उस पर पाथर तक नहीं लगा। फिलहाल ये राजनीतिक सभा नहीं है, ये अस्कोट आराकोट की सभा है, लेकिन हम अपनी बात कहने में कतराते नहीं है। हम हर जगह उसको कहते हैं, चीफ मिनिस्टर बैठा हो कि गांव का सभापति बैठा। तो जो मॉडल चुना है वो ध्वंस का मॉडल है। इसीलिए रैणी जैसा गांव जो एक
एक बाहरों से भरा हुआ गांव हो जाना चाहिए था आज, मुंशियारी की तरह या किसी और जगह की तरह। वो बहुत उदास गांव। ये तो गनीमत है कि हमारे जो बुजुर्ग इस गांव में है तो इसमें जिंदगी धड़क रही है, वरना सब इसको छोड़ के जा, कीड़ा जड़ी के लिए जा रहे हैं, किरार जा रहे हैं। ये ठीक है, ये आर्थिक जरूरत है हमारी, उसको हमें पूरा करना है, लेकिन बाकी जो गांव को जो एक स्त्री शोभा आनी है, आप यहाँ का मेमोरियल देखेंगे, उसको देखते हुए भी आपके रोंट खड़े हो जाएंगे। जिस तरीके का बना है, एक अच्छी मूर्ति बना सकते थे, एक अच्छा वो बना सकते थे, एक पेड़ भी नकली लगाया, वहाँ वृक्षारोपण कर सकते थे। एक कोई फंड आया, एक ज्वाला देवी के नाम पर बना दिया, पहले नीचे एक गेट बना दिया। वो गेट अच्छा नहीं बन सकता था, जैसे मंदिरों में सिमंटीकरण हो रहा है, गेट हो रहा है, पत्थर का गेट बन सकता था, बहुत अच्छा बन सकता था, नाम की लिस्टिंग अच्छी हो सकती थी, आदि आदि। फिलहाल वो आपका काम है, वो हम वहाँ से उसकी डिमांड नहीं करने जा रहे। लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो पूरे गांव का, 350 गांव से हम गुजर रहे हैं। एक रैणी ही नहीं है, या एक कर्मी ही नहीं है, या एक आराकोट ही नहीं है, एक अटकोट ही नहीं है। जो परिवर्तन देखा उसको गिरजा पांडे बताएंगे, जो निरंतर चल रहे हैं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा बहुत डीप में। लेकिन ये एक अटकोट अभियान का है। हम लोग यहाँ आते हैं तो रिचार्ज होते जाते, और हम भी कई अनेक बार सोचते हैं कि काश हम नेता होते, काश हम किसी पार्टी में प्रभाव डालने वाले होते, काश हम नौकरशाह होते। कभी कभी तो लगता है कि काश हम बीसीओ होते तो तब भी शायद कुछ करते इस गाँव के लिए। हम तो, हमारी कोई हैसियत नहीं है, हम तो कोई यूनिवर्सिटी वाले हैं, कोई पत्रकार हैं, कोई पर्वतारोही हैं, कोई लेखक हैं, कोई कवि हैं। उनके जो माध्यम है उनसे वो कर रहे हैं, वो आपसे पूछ के, हमसे पूछ के नहीं कर रहे हैं। उनकी चेतना उनको करने के लिए विवश करती है, वो अपनी अपनी फील्ड में कर रहे हैं, गा रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ाने का काम कर रहे हैं, शोध का काम कर रहे हैं, वो अपनी जगह पर। लेकिन जो आते हैं तो आपको बहुत को लग रहा है कि बहुत उदास गांव है। यही नहीं, बहुत सारे दर्जनों गांव में ऐसा लगा। रामड़ी में भी बहुत उदासी देखी, सड़क पहुंच गई है वहां, लेकिन कह रहे थे कि यहाँ के जो प्राण है, कह रहे थे वो चले गए। बहुत गांव में इस तरीके की बात सुनने को मिली। महिलाओं से मिलने पर भी बहुत उदासी मिलती थी। हमारे जहाँ से शुरुआत हुई थी पांगू में, वहाँ की पढ़ी लिखी महिलाओं ने, जो शिक्षिका थी, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि इतनी बड़ी रोड बन गई, 500 कमरों का होटल बनने जा रहा है। लेकिन जो हमारे यहाँ, उसके तो अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल किया, जो वाइब्रेशन थे हमारे इलाके में, वो सब खत्म हो गया। अब यात्राओं में वो मजा नहीं आता। हजार लोग जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं? जैसे बद्री केदार में आप क्या कर दो, आदि आदि। तो फिर भी जब हम इन गाँव में आते हैं तो इस गांव ने अपने दौर में जो एक ही घटना रैणी की, चिपको आंदोलन की रही, अपने बल को बचाने की रही, सीतेल के बल को बचाने की रही, वो इतनी बड़ी घटना है कि वो हमारी स्मृति में, और हमारे जिसको कहेंगे कि पर्यावरण के इतिहास, हमारे सामाजिक आंदोलन के इतिहास में वो बड़ी बनी रही। और मैं चंद्र सिंह जी को भी कहना चाहता हूँ, आपने वो सौभाग्य पाया है उस पूरे आंदोलन को बनते हुए, ऊपर उठते हुए, और इस गाँव के सभी लोगों से। और यहाँ पर आज चिपको की इस परंपरा को पूरी तरीके से याद करने की, पूरे क्षेत्र की, जैसा कल आप बात कर रहे थे कि एक और गोविंद सिंह रावत जो ब्लॉक प्रमुख हैं, सीपीआई के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने किस तरीके से पार्टी लाइन से हट करके जन आंदोलन को भी साथ साथ पकड़ा। चंदी प्रसाद भट्ट को विश्वत से आ रहे हैं, सुदामा, कॉमरेड सुदामा आ रहे हैं, बगल में हयात सिंह जी के बच्चों से कल हम मिलके आए, वो आ रहे हैं, जड़ीबूटी का काम करते थे। पहली सूचना उन्होंने ही दी कि शायद रैणी का गाँव कट गया है, क्योंकि वो वन विभाग और प्रशासन ने मिल करके वहाँ मजदूर भेज दी है। ऐसी सूचना वही लेके आए। बगल में जंगली जी आपके, वो जो कैरिणी जी, उसके बाद यहाँ के कितने सारे नाम है, उन नामों को क्या लूँ। इन हर गांव जो है चिपको आंदोलन का आधार रहा। और 31 मार्च सन 1974 को जो यहाँ जुलूस निकला, उसकी फोटो अनुपम मिश्र ने पहली बार खींची, और चिपको आंदोलन की पहली फोटो थी। वरना आंदोलन में कोई कैमरा लेके जाता है, शुरू की फोटो ही नहीं थी। फाटा की फोटो नहीं है, मंडल की फोटो नहीं है, गोपेश्वर की फोटो नहीं है, जोशीमठ की बड़ी मुश्किल से 2-3 फोटो है जो किसी ने खींच दी होगी। वो 31 मार्च की पहली फोटो है जो चिपको के आंदोलन का पहला वो बताती है, जिसमें लाटा की महिलाएं, रैणी की महिलाओं को अपनी ताकत सौंपने के लिए, उनमें एक हो जाने के लिए वहां से आ रही हैं। वो मैंने पहला फोटो देखा। अनुपम मिश्र दिल्ली से आए और दिवंगत हैं। तो इस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ा। और ये गोविंद सिंह रावत, उनके गांव हमारे साथी जा रहे हैं, अभी पहुंचा जा रहे हैं, हाँ, कम से कम 10 लोग वहां जाएंगे। और उन्होंने, उनकी कहानी अपनी तरीके से है, कैसे वो गांव से निकल करके, उनके पिता ने कहा कि अगर व्यापार करना है तो तिब्बत के लिए चल, नहीं करना है तो घर से निकल जाए। तो उन्होंने घर से निकलना मंजूर किया और पौड़ी में भाग के पढ़ाई करी और हमारे जन नेता बने। उन्होंने पहली बार सामाजिक आंदोलनों को, राजनीतिक आंदोलनों को जोड़ने में कामयाबी था। जमीन का मुआवजा जो 62 साल में सड़क बनने के बाद दिया गया था, वह सन 74 में चिपको आंदोलन के समय दिया गया।
उसके लिए भी कितनी बार उन्होंने लड़ाई की। आप तो बुजुर्गों वालों को याद होगी कैसे कुसुमलता मित्तल गढ़वाल कमिश्नर का उन्होंने घेराव किया, इतना साहस था उनका। आजकल तो एक पटवारी का घेराव करके देखो आप अपने उत्तराखंड में, आपकी जान निकल जाएगी। उन्होंने कमिश्नर का घेराव किया और उन्होंने चतुराई से प्रशासन ने ऐसे दिन उस मुआवजे को बांटा जिस दिन यहाँ जंगल में काटने के उन्होंने 27 महिलाओं ने, बेटियों ने गौरा देवी के नेतृत्व में उस जंगल को 28, उनको लगा कि 28, तो उन्होंने सफलता प्राप्त की। वो अपने आप में इतिहास है, उसको न आप कहीं कम कर सकते हैं न कोई और कर सकता है। वो हमारी ताकत है और उस पर हम सदा गौरव करते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, उसके विस्तार में जाने की मैं अभी जरूरत नहीं समझता हूँ। चिपको के जितने हमारे संग्रामी रहे हैं, चिपको के जितने हमारे हिस्सेदार रहे साथियों के, जिन्होंने ज्योति जलाई, तो जो बात तक चलती गई पूरे उत्तराखंड में। और जो चिपको आंदोलन की जो और घटनाएं हैं उनकी अर्ध शताब्दी तो इमरजेंसी के बाद होगी ना, उनसे तो 3-4 साल लगेंगे। इमरजेंसी से पहले की यही 4 घटनाएं, गोपेश्वर, मंडल, फाटा और रैनी पराकाष्ठा। रैनी एक टर्निंग पॉइंट था, एक ऐसा बिंदु था जहाँ पर चिपको ने एक नया अर्थ लिया, जहाँ पर पहली बार हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने ये सिद्ध किया कि वे अपने अनुपस्थित बेटों, पतियों और पिताओं के बिना भी इसी लड़ाई को आगे बढ़ा सकती हैं। और यहाँ रैनी की महिलाओं ने एक करके उसको दिखाया। तो आज हम सबको, हम मिल करके उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। और कल, आज शाम हम जोशीमठ में याद करेंगे, क्योंकि पूरे आंदोलन का केंद्र जोशीमठ था। अगर गोपेश्वर से जो चेतना बनी, जिसमें कॉमरेड गोविंद सिंह पहले से सक्रिय थे, वो ब्लॉक प्रमुख थे, और जो हमारा तहसील मुख्यालय था वो गोपेश्वर, ये हमारा जोशीमठ था। जोशीमठ से आगे परमिट लेके जाना होता था। रैनी बिना परमिट के आप नहीं आ सकते थे उस दौरान। पता नहीं लोकल लोगों को आने देते थे कि नहीं, बाहर के गोपेश्वर वालों को भी नहीं आने देते, परमिट बनाना पड़ता था। डबल परमिट का रिवाज था, हमारे धारचूला मुंशियारी में भी था। तो उन लोगों ने कैसे जोशीमठ से अपने प्रतिकार को और आगे बढ़ाया। जोशीमठ न सिर्फ कॉमरेड गोविंद सिंह के अपने कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन का स्थल बना, बल्कि इस इलाके के जितने विद्यार्थी गोपेश्वर में पढ़ते थे वो अनेक बार जुलूस के माध्यम से गुस्सा प्रकट करने के लिए जोशीमठ आए। बाद में उन्होंने जिला मुख्यालय में भी प्रदर्शन की। तो आज शाम को हम लोग जोशीमठ में इस विरासत को याद करेंगे, फिर गोपेश्वर में करेंगे, फिर मंडल में करेंगे, फिर फाटा में करेंगे। इस तरीके से हम अपने चित्तों के संग्रामियों को हम नमन करते हैं। जब आने से मैं निवेदन करूंगा कि बहुत लिखते हैं, अगर जो हमारे 20-21 दिन का अनुभव है उसको आप हमारे साथियों से यहाँ शेयर करें। हमारे जाने साथियों को अंदाज है ही, लेकिन यहाँ के हमारे उनको मौका मिलेगा।